नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में 7वें व अंतिम चरण के लिए 54 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिलों में मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11 बजे तक इन सीटों पर 21.55% मतदान रहा है। इनमें से सबसे अधिक मऊ में 24.74%, चंदौली में 23.43%, मिर्जापुर में 23.41%, भदोही में 22.24%, वाराणसी में 21.21% और आजमगढ़ में 20.12% मतदान दर्ज किया गया है। प्रदेश में आज जिन 54 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें 2017 चुनाव में बीजेपी को 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 7 सीटें उसके सहयोगी दलों को मिली थी। सपा को 11 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 6 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। इसके उलट 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को यहां पर 34 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीएसपी को 7 और बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश में हो रहे 54 सीटों के मतदान में कई हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं। इनमें दारा सिंह चौहान, जो कि घोसी मऊ से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। नंबर 2 पर ओम प्रकाश राजभर, जो कि गाजीपुर के जहूराबाद सीट से हैं। जहूराबाद सीट पर राजभर की टक्कर बीजेपी के कालीचरण राजभर और बीएसपी के सईदा शादा फातिमा से है। वाराणसी दक्षिण सीट पर खास नजर होगी। इस सीट की अहमियत इस बात से समझ सकते हैं कि विश्वनाथ मंदिर समेत बनारस के सभी चर्चित मंदिर इसी इलाके में हैं। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी पर भरोसा जताया है। वैसे तो साल 1989 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार मझधार मुश्किल बताई जा रही है। इसके अलावा अब्बास अंसारी, जो कि मऊ सदर से हैं। अब्बास अंसारी बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार अंसारी तो जेल में हैं, हालांकि ये वही सीट है जहां से मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं। अंसारी ही यहां से मौजूदा विधायक हैं। पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली नेताओं में से एक धनंजय सिंह पर भी 7वें चरण में नजर होगी। वो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर बागी तेवर दिखाए हैं। मलिक ने कहा कि किसानों को ये सीखना चाहिए कि वो अपना राज बनाएं, अपनी सरकार बनाएं, ताकि मांगना ना पड़े बल्कि लोग उनसे मांगें। पत्रकारों से बातचीत में मलिक ने कहा कि आपातकाल के बाद जब सरकार बदली थी तब कोई बैनर नहीं था और लोग खुद ही खड़े हो जाते हैं। मलिक हरियाणा के जींद में कंडेला व माजरा खाप की ओर से आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको ये लगेगा कि नए लोग खड़े हुए हैं, नई पार्टियां खड़ी हुई हैं और वही जीतेंगे और उनकी ही सरकार बनेगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या वे किसान आंदोलन की अगुवाई करेंगे, उन्होंने कहा कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खुद से ये कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो भी अगुवाई करेगा वो उनके साथ शामिल हो जाएंगे। मलिक ने कहा कि उनके राज्यपाल के कार्यकाल का अब सिर्फ 8 महीने का वक्त और बचा है और इसके बाद वो पूरे उत्तर भारत में प्रचार करेंगे और इनको भगाएंगे। इनको से उनका मतलब साफ तौर पर बीजेपी से था। उन्होंने कहा कि उन्हें पद जाने का कोई डर नहीं है। मलिक का इस दौरान कई खापों के चौधरी ने जोरदार स्वागत किया। मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। चित्रा रामकृष्ण को रविवार को हिरासत में लिया गया था और एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था। चित्रा रामकृष्ण 2013 से 2016 के बीच एनएसई की सीईओ थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने एनएसई की बेहद गोपनीय जानकारियां एक योगी को, जो कि हिमालय में रहता है, उसके साथ ईमेल के जरिए शेयर की थी। मीडिया में ऐसी खबरें हैं ये योगी एनएसई के ही पूर्व कर्मचारी आनंद सुब्रमण्यन हैं। आनंद सुब्रमण्यम को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आनंद सुब्रमण्यम को पहली बार 2013 में एनएसई में मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर 2015 में तत्कालीन प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण द्वारा समूह संचालन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2016 में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद आनंद सुब्रमण्यम ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज छोड़ दिया था। रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों कीव, मारियुपोल, खार्किव और सूमी में युद्ध विराम का ऐलान किया है, जिससे वहां फंसे लोगों को निकाला जा सकेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कीव से जो कॉरिडोर जाएगा वो रूस के सहयोगी बेलारूस की ओर जाएगा और खार्किव के नागरिक केवल रूस की ओर जाने वाले गलियारे से ही जा सकेंगे। वहीं मारियुपोल और सूमी से खोले गए गलियारे से यूक्रेन के अन्य शहरों और रूस तक भी जाया जा सकेगा। रूस की ओर से कहा गया है कि जो लोग कीव छोड़ना चाहते हैं उन्हें भी रूस ले जाया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि इस निकासी की निगरानी के लिए वो ड्रोन का उपयोग करेगा।
रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के खिलाफ यूरोप के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे हैं। वहीं रॉयटर्स की ओर से रिपोर्ट के अनुसार रूस में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें पुलिस ने रविवार को 4300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारी जुटे। उन्होंने नो वॉर और शेम ऑन यू के नारे लगाए। वहीं यूराल शहर में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। वहां एक प्रदर्शनकारी को पुलिस द्वारा जमीन पर पीटते हुए भी देखा गया। रूस के हमले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की अगर जान चली जाए तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने CBS न्यूज चैनल पर कहा कि यूक्रेन की सरकार के पास एक आकस्मिक योजना है। BBC के अनुसार एंटनी ब्लिंकन ने कहा, यूक्रेन के पास योजना है और अभी इस पर विस्तार से बात नहीं की जा सकती। ब्लिंकन ने कहा कि हम इस बात को तय करेंगे कि सरकार को सत्ता में रखने के लिए क्या करना है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।